जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा। स्वागत है आप सभी का शंखनाद चैनल पर। केतु महादशा की इस ऑनगोइंग सीरीज पर मिल रहे आप सभी के प्यार और उत्साह की मैं बहुत आभारी हूँ। केतु के गूढ़ स्वभाव के अलग अलग पहलुओं को हम आने वाली वीडियोस में स्पर्श करते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि इस सीरीज की पिछली वीडियोस को भी अवश्य देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्रश्न जो आप दर्शकों ने बार बार पूछा है वो ये कि केतु महादशा किस उम्र में आए तब सबसे भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। बाल्य अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में या वृद्ध अवस्था में। तो चलिए आज इसी विषय को समझते हैं। मेरे कुछ दर्शकों ने अपनी वृद्ध अवस्था या प्रौढ़ अवस्था के दौरान आई केतु महादशा के अनुभवों को कमेंट्स के जरिए शेयर किया। वहीं यंग और मिडिल एजेस यानी कि लगभग 20 से 50 साल की उम्र वालों के जो अनुभव है उनकी तो श्रृंखला खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मैं स्वयं भी इसी एज ग्रुप से हूँ। जब मेरे करियर और पर्सनल लाइफ का बेस्ट फेज आया तब केतु महादशा आरंभ हुई और मेरी शानदार जिंदगी तहस नहस होकर रह गई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी केतु महादशा के ऑनेस्ट और पर्सनल एक्सपीरियंसेस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो वापस आते हैं अपने विषय पर। देखिए, केतु का काम है आपके पिछले जन्मों और इस जन्म के सभी पाप और दुष्कर्मों का कुल जमा फल अपनी स्वयं की महादशा में एक साथ दे देना। दूसरे शब्दों में इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हर आत्मा नए नए शरीरों में बार बार तब तक जन्म लेती रहती है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए। हर नए जन्म में हम जाने अनजाने में पाप और दुष्कर्म करते ही जाते हैं, जिससे हमारे खाते में वो कर्म जमा होते जाते हैं। जब तक उन कर्मों का पूर्ण पश्चाताप इसी धरती पर रहकर आप नहीं कर लेते, वो हमारे बार बार जन्म लेने का कारण बनते ही रहेंगे। ये साइकिल ऐसे चलती ही रहती है। वैदिक ज्योतिष एक ऐसा अचंभित कर देने वाला साइंस है जिसे डेवलप करने के लिए हमें हमारे ऋषि मुनियों का बहुत आभारी होना चाहिए। अब देखिए ना, ये थ्योरी वैदिक ज्योतिष ने ही तो दी है ना कि सभी 9 ग्रहों की महादशाएं बारी बारी हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। हालांकि क्योंकि कई ग्रहों की महादशाएं बहुत लंबी लंबी चलती हैं, जैसे कि शुक्र की 20 साल की होती है, राहु की 18 साल की, बृहस्पति की 16 साल की और शनि की 19 साल की। इसीलिए बहुत संभावना है कि एक व्यक्ति के सामान्य जीवन काल में मात्र 6 से 7 ग्रहों की महादशाएं ही आ पाएंगी। सभी 9 ग्रहों की महादशाएं एक ही जीवन काल में आना लगभग असंभव है। अलबत्ता कोई व्यक्ति 110 साल जिए तो टेक्निकली स्पीकिंग सभी महादशाएं अनुभव कर पाएगा। अब केतु की महादशा कहने को तो मात्र 7 वर्षों की ही होती है, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट महादशा अमंग ऑल 9 प्लैनेट्स, लेकिन सबसे भयानक और ट्रैजिक साबित होती है। ऐसा इसीलिए भी कि हर पल, हर दिन, हर रात इस महादशा में आपसे केतु पश्चाताप कराता है। पुराने से पुराने जन्मों में किए गए सभी पापों का दंड एक साथ इन्हीं 7 वर्षों में आपको मिलेगा। सांसारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बहुत कष्टकारी स्थिति होती है। आपके कुल जमा दुष्कर्मों की सजा केतु महाराज आपको गरीबी, बीमारियों, बदनामी, बेरोजगारी, प्रियजन की मृत्यु, संतान से कष्ट, धोखे, चोरी या पति पत्नी में डिवोर्स, सेपरेशन के रूप में दिखा देंगे, और वो भी एक साथ। सांस लेने की फुर्सत भी केतु महाराज जातकों को नहीं देते। इसीलिए 7 वर्षों की ये छोटी सी महादशा किसी डरावनी हॉरर फिल्म से कम नहीं होती। हाँ, लेकिन एक बात का धन्यवाद केतु डिजर्व करता है कि इस महादशा में पल पल दंडित और प्रताड़ित होने के बाद जातक के सभी पाप कर्मों की कुल जमा पूंजी खत्म हो जाती है। उसके जीवन की गंदी स्लेट साफ हो जाती है। तन मन कर्म सब निर्मल और निश्चल हो जाते हैं। इसीलिए ही केतु को मोक्ष का कारक माना गया। केतु महादशा झेल चुकने के बाद आपके कर्मों का बही खाता फिर से नए सिरे से शुरू होता है। हालांकि मजे की बात यह है कि जीवन के अलग अलग पड़ावों पर केतु महादशा की शिद्दत और उसके असर अलग अलग तरह से देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बचपन और किशोर अवस्था यानी कि चाइल्डहुड और टीनेज में केतु महादशा के प्रभाव और परिणाम। बचपन में ही किसी पाप ग्रह की महादशा आने पर जातक अधिकतर जीवन भर ट्रॉमा या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के निशान लिए घूमता है अपने दिल और दिमाग पर।
केतु महादशा यदि बचपन में आए तो गरीबी या बीमारियों से सामना करवाती है, जिससे लोग अक्सर हीन भावना, शारीरिक कमजोरी या अपंगता का दंश जीवन भर लिए घूमते हैं। केतु और शनि की महादशा अक्सर बचपन में ही जातकों को अनाथ भी करती है। ऐसा स्वयं मेरे साथ भी हुआ। बचपन में शनि की महादशा और केतु की अंतर्दशा में मेरे पिता का असमय देहांत हुआ, जिससे खेलने कूदने और मजे करने की आयु मैंने अभाव और कठिनाइयों में जूझते हुए काटी। इन्हीं नेगेटिव फैक्टर्स के चलते बच्चों की विद्या प्राप्ति और एजुकेशन में भी व्यवधान आता है। छोटी उम्र में मुश्किल समय काटने के लिए और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कई बच्चे कमाना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी एजुकेशन में ब्रेक लगता है। कई बच्चे केतु महादशा में फिजिकल अब्यूज, मेंटल और फिजिकल टॉर्चर भी झेलते हैं। किशोर अवस्था में आई केतु महादशा टीनेजर्स को माता पिता से बगावत या रिवोल्ट करवाते देखी गई है, क्योंकि राहु की अंतर्दशा गलत संगत, गलत आदत और गलत राह पर ले जाती है। बुरी लतें भी केतु में राहु की अंतर्दशा आने पर अक्सर लग जाती है। पढ़ने लिखने की उम्र में केतु महादशा जब आती है तो बच्चों का मन पढ़ाई से उचाट तो होता ही है, अच्छे अच्छे स्टूडियस बच्चे भी फेल होते हुए देखे गए हैं। और ये बात आप मान लीजिए कि केतु की महादशा में धन का अभाव तो स्वाभाविक रूप से होगा ही, तो बच्चों को अभावों में बेसिक सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है, जिससे उनके मन में अपने स्वयं के परिवार और माता पिता के प्रति खटास पैदा होती है। यदि यंग और मिडिल एजेस यानी कि 20 से 50 की एज ग्रुप की बात करें तो शायद सबसे कष्टकारी समय इनके लिए कहा जा सकता है केतु की महादशा। मेरे अधिकतर दर्शक इसी एज ग्रुप से हैं और जो अनुभव उन्होंने शेयर किए हैं वो लगभग दिल दहलाने वाले ही कहे जाएंगे। मेरी स्वयं की केतु महादशा जब आई तब मैं मेरे जीवन के बेस्ट फेज पर थी। अच्छी इनकम, अच्छा पति, सभी सुख सुविधाओं से भरी बेहतरीन, बेफिक्र और एक आरामदायक जिंदगी। मात्र 1 साल में केतु ने ऐसे ऐसे झटके दिए कि जीवन के बेस्ट से मैं वर्स पर आकर गिर गई। देखिए, केतु का एकदम सिंपल फंडा है, वो हर उस चीज को छीन लेता है जिस पर आपको घमंड है। हाई पेइंग जॉब चली जाएगी, पढ़ाई डिग्री सब धरी की धरी रह जाएगी, परिवार मित्र कुलीग्स सब साथ छोड़ देंगे, ऊपर से धोखा भी देंगे। आपके पति या पत्नी से या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से आपका डिवोर्स या ब्रेकअप हो जाएगा, बीमारियां होंगी, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगेंगे, सेविंग्स पैसा सब हवा में कहाँ उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। संतान प्राप्ति में बाधा आएगी, विवाह होने में भी बाधा आएगी, यहाँ तक कि वर्स्ट केसेस में जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी असमय मृत्यु भी हो सकती है। तो केतु महादशा में हर हीरो जीरो बनकर रह जाता है और ऐसा सब कुछ इन्हीं 7 सालों में ही घटित हो जाएगा। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और जो बाकी लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए हैं उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। युवा अवस्था या यंग एज में आई केतु महादशा को सर्वाधिक कष्टकारी इसलिए भी माना गया क्योंकि ये समय सभी सांसारिक कार्यों को पूरा करने का समय होता है। आप अच्छी नौकरी या व्यवसाय करके धन कमाना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, परिवार को पालना पोसना चाहते हैं, अपना घर संपत्ति प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन यकीन मानिए केतु एक बार अगर एक्टिव हो गया ना तो सारे सांसारिक कार्य आपके रुक जाएंगे, बनना तो दूर की बात है बस बिगड़ते ही जाएंगे। बचपन और टीनेज में यदि आप किसी ट्रॉमा से गुजरते हैं तो आपको मात्र बस अपना ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि आप पर कोई यूजुअली डिपेंडेंट नहीं होता इस एज में। लेकिन यदि हम युवा अवस्था या मिडिल एजेस की बात करें तो अधिकतर लोगों के ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी तो होती ही है। आपके बच्चे, आपकी पत्नी, बुजुर्ग माता पिता सब आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं। महिलाओं के ऊपर भी घर की, बच्चों की, सास ससुर की या अपने जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही है जिससे वो भाग नहीं सकती। ऐसे में यदि केतु महादशा आए तो आपके अलावा और भी जिंदगियां प्रभावित होती हैं। और मैं ये सिर्फ मैरिड लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। केतु महादशा में मैंने जैसे आपको बताया कि आपके प्रेम संबंध फलित नहीं हो पाएंगे, शादी जल्दी होगी नहीं। तो जो लोग सिंगल हैं, कुंवारे हैं, उनके लिए भी ये कोई आइडल सिचुएशन नहीं होती। मान लीजिए कि आपका जॉब ना रहे, इनकम के सभी रास्ते बंद हो जाएं, किसी भयंकर बीमारी या एक्सीडेंट से आपका सामना हो, लाइफ पार्टनर से आपका झगड़ा या डिवोर्स हो जाए,
कोर्ट कचहरी जेल के चक्कर लगे, तो ऐसे में आपका और आपसे जो जुड़े लोग हैं उनका क्या होगा। और यदि केतु महाराज आपकी कुंडली के 5वें घर में बैठे हैं तो संतान प्राप्ति में आपको भयंकर कष्ट देंगे। अब आते हैं वृद्धावस्था में केतु महादशा के प्रभावों पर। जब तक हम जीवन के संध्या काल तक पहुंचते हैं ना, अधिकतर लोग अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके होते हैं और जीवन के सभी उतार चढ़ाव भी देख चुके होते हैं। बुढ़ापे का केतु लोअर बॉडी की बीमारियां देता है, जैसे कि पेट, इंटेस्टाइन्स, किडनी, यूट्रस, टेस्टिकल्स, कोलोन, टांगे, घुटने या पैरों से संबंधित गंभीर बीमारियां। कई बीमारियां अचानक से सामने आती हैं इस समय, जो कई वर्षों से चुपके चुपके आपके शरीर में पनप रही थी और एकदम एडवांस स्टेज पर पहुंचकर इस एज ग्रुप में सामने आ जाती हैं। सबसे बड़ी बात, इसमें दवाएं काम नहीं करती। और क्योंकि केतु वियोग का, संन्यास का, डिटैचमेंट का और अलगाव का कारक है, तो हो सकता है कि बुढ़ापे में पत्नी बच्चों से सेपरेशन करवाए या घर बार छुड़वाकर आपको आश्रम या संन्यास की ओर भेज दे। अक्सर ये भी देखा गया है कि केतु महादशा जब बुढ़ापे में आती है तो लोग अपने जीवन साथी को खो देते हैं या पुत्र से झगड़ा या अनबन होता है। केतु धन का भी नाश करता है और दोगले धोखेबाज लोगों के चंगुल में फंसवाता है। इसीलिए किसी भी लॉटरी, स्कीम, चिट फंड, सट्टे से तुरंत पैसा कमाने के चक्कर में कतई ना पड़े। पुत्र से अनावश्यक रूप से ना उलझे, उसकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करें। वृद्धावस्था में केतु महाराज के आने का एक जबरदस्त फायदा भी है दोस्तों। देखिए, केतु महादशा आपकी इंटेंस कार्मिक क्लेंजिंग करती है। सारे पुराने कई जन्मों के पापों का प्रायश्चित एक साथ करवाकर उनका समूल नाश करवा देती है। यदि जीवन के आखिरी पड़ाव पर धर्म और अध्यात्म का रास्ता चुनकर आप अपने पापों का नाश करने में सफल हो पाते हैं तो ये मोक्ष का कारण बनेगा ही। इस उम्र में साधना की राह बहुत आसान होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने मुख्य कर्तव्यों का पालन अभी तक कर चुका होता है। रिटायरमेंट के बाद सोशल और प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स भी पहले की तरह नहीं रह जाते। इसीलिए केतु महादशा का पूरा फायदा उठाने का प्रयास करें। स्वयं को जीव सेवा, समाज सेवा और धर्म के रास्ते पर चलने दें, ताकि इस जीवन मरण के चक्र से निकलकर आपको वैकुंठ की प्राप्ति हो। केतु महादशा में क्या क्या उपाय करने चाहिए, जो मेरे खुद के किए हुए आजमाए हुए उपाय हैं जिनसे मुझे त्वरित लाभ हुआ, उस पर मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो को आप जरूर देखिए जो लोग उपाय ढूंढ रहे हैं। तो ये थे केतु महादशा के लक्षण और प्रभाव जीवन के अलग अलग पड़ावों पर। आपके जीवन के किस स्टेज पर केतु महादशा आई और आपके अनुभव कैसे रहे, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्रिप्शन से, एक एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस विषय पर और भी वीडियोस बनाने के लिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा।